जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है और करोड़ों लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग व्रत के दौरान सिर दर्द, कमजोरी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, थकान, चक्कर जैसी परेशानियों का सामना करते रहते हैं और शिकायतें करते नजर आते हैं। तो क्या यह कोई ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है या फिर हम ही व्रत करने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में बीमार क्यों पड़ते हैं और धार्मिक व वैज्ञानिक दृष्टि से इससे कैसे बच सकते हैं हम। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो नवरात्रि में हमारा शरीर और मन दोनों आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कुछ लोग व्रत के दौरान ये गलतियां करते हैं जिससे माता रानी की कृपा कृपा प्राप्त करने की बजाय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत के दौरान सात्विकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग टीवी, मोबाइल, गप्पे मारना, क्रोध करना, झूठ बोलना जैसी गलत आदतों से हम स्वयं ही व्रत का प्रभाव नष्ट कर देते हैं। मैं जानती हूँ कि हम सब कलयुग में जी रहे हैं और इन सभी संसारिक चीज़ों से पूर्णतः बच नहीं सकते, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। ये मानसिक अशुद्धि शरीर को प्रभावित करती है। और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को यदि हम देखें तो नवरात्रि में चंद्रमा और राहु केतु की विशेष स्थिति होती है जिससे शरीर में ऊर्जा स्तर बदल सकता है। और अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो व्रत करने से वह थकान और डिप्रेशन महसूस करता है। ऐसे में उन्हें विशेष उपाय करने चाहिए, जैसे तुलसी का जल ग्रहण करना चाहिए, साथ ही नियमित मंत्र जाप करते रहना चाहिए। साथ ही यदि हम गलत समय पर भोजन करते हैं तो शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि व्रत के दौरान सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ज़्यादा भारी भोजन करने से भी शरीर विषैले तत्वों जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में। इससे शरीर के पंच तत्वों का संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है। यह भी एक मुख्य कारण बन जाता है। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक कारणों की। मित्रों, मैंने नवरात्रि से रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स होते हैं, दुर्गा सप्तशती या विशेष उपाय, वो सभी वीडियोस अपने चैनल पे डाल दिए हैं। यदि आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ वैज्ञानिक कारण कि हम गलत खान पान करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। कि कुछ लोग जो होते हैं वो व्रत में फल, सात्विक भोजन की जगह बाज़ार के पैकेज्ड जो व्रत स्नैक्स आते हैं, बहुत आते हैं आजकल, तो वो रेडी टू ईट वाले वो खाने लगते हैं। या तला भुना खाना, समोसे भी बनाते हैं। कुटू की नई नई क्यूजीन्स जो है वो एक्सपेरिमेंट कर करके खाने का स्वाद लेने के लिए व्रत रखते हैं। कुटू के आटे की पकौड़े और ये सब चीज़ें जो ऑयली होती हैं और जिसको हमारा पेट जो है वो क्या करता है, उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाने के कारण हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने लगती हैं। गैस, एसिडिटी, ये कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। साथ ही क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि शरीर में पानी की ऑलरेडी कमी होती ही है और हम जो है पानी जो है कम लेते हैं, फ्लूइड कम लेते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। सर दर्द, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना और एक बार से ज़्यादा हम खाना खाते हैं, जबकि व्रत का जो मतलब होता है वो होता है त्याग। तो हम अपनी बुरी आदतों का भी त्याग नहीं कर रहे हैं, हम सात्विकता का भी नहीं अपना रहे हैं पूर्णतः, लेकिन हम जो है अपने स्वाद के लिए, मनोरंजन के लिए आजकल व्रत रखने लगे हैं। तो अगर आप पूरे दिन भूखे रहने के बाद एकदम से भारी सा खाना खा लेते हैं, या तो आप 2-3 टाइम जो है थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाइए, लेकिन एकदम से जब भारी खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र जो है वो इस चीज़ के लिए अडेप्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको थोड़े थोड़े समय में खाना है। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ हमारे शास्त्र या हमारे बड़े लोग जो हैं वो मना करते हैं कि बार बार नहीं खाओ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे जब शरीर ही हमारे साथ नहीं देता है तो उसके साथ साथ हम आजकल चाय, कैफ़ीन, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें बहुत लेने लगे हैं, जो भी एक मुख्य कारण है एसिडिटी और डिहाइड्रेशन का। तो उसकी जगह आप नारियल पानी लीजिए, आप फलों का जूस निकाल के पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी समाधान, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पहले से ही जानते थे। तो अब समाधान जानिए और ये जानिए कि व्रत करना कैसे चाहिए हमको कि हमें माता रानी की कृपा भी प्राप्त हो, साथ साथ हम फिट भी रहें।
तो अगर आप चाहते हैं कि व्रत में कोई परेशानी ना हो, तो इन बातों पे ज़रूर ध्यान रखिए। व्रत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। फ्रूट आप जूसेस लें वो, साथ ही साथ चाय और ये कॉफ़ी को अवॉइड जितना कर सकें उतना अच्छा है। ताज़े फल लें, घर का बना बना ही भोजन लें, साथ साथ ज़्यादा तला भुना अवॉइड करें। फाइबर युक्त जो है भोजन लें। कमज़ोरी महसूस हो तो आप नारियल पानी लें जो आपके लिए रामबाण होगा। साथ ही आपको नींबू पानी, छाछ, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तभी आप मंत्र जाप और माता रानी की पूजा में ध्यान दे पाएंगे, वरना आपका ध्यान सिर्फ खाने पीने में और इसके बाद अपने इलाज में और आराम फरमाने में ही जाएगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो नवरात्रि में माता रानी की कृपा भी आपको मिलेगी, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अगर ठीक लगा है तो आप अपने परिवार के साथ ये शेयर कर सकते हैं कि कैसे आप व्रत का कुछ नियमों का पालन करके आप माता रानी की कृपा भी पा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुंडली का कोई विशेष दोष या कोई उससे रिलेटेड कोई विशेष उपाय आपको जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।